बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अनीस ने मुझसे कहा, तुम क्या कर आए हो? मैंने जवाब दिया, मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी है। उस पर अनीस ने कहा, मैं भी बुतों से बेजार हूँ और इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। उसके बाद हम दोनों अपनी वालदा के पास आए तो वो बोली, मुझे पिछले दीन से कोई दिलचस्पी नहीं रही, मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, अल्लाह के रसूल की तस्दीक कर चुकी हूँ। उसके बाद हम अपनी कौम गफार के पास आए, उनसे बात की। उनमें से आधे तो उसी वक्त मुसलमान हो गए। बाकी लोगों ने कहा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे। चनाचा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो कबीला गफार के बाकी लोग भी मुसलमान हो गए। उन हजरात ने जो ये कहा था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे, तो उनके ये कहने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह अन्हा से इरशाद फरमाया था, मैं नखलिस्तान यानी खजूरों के बाग की सरजमीन में जाऊंगा जो यसरब के सिवा कोई नहीं है, तो क्या तुम अपनी कौम को ये खबर पहुंचा दोगे? मुमकिन है इस तरह तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला उन लोगों को फायदा पहुंचा दे और तुम्हें उनकी वजह से अजर मिले। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला असलम के लोग आए। उन्होंने आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हम भी इसी बात पर मुसलमान होते हैं जिस पर हमारे भाई कबीला गफार के लोग मुसलमान हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला गफार के लोगों की मगफिरत फरमाए और कबीला असलम को अल्लाह सलामत रखे। ये हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह अन्हा एक मरतबा हज के लिए मक्का गए। तवाफ के दौरान काबे के पास ठहर गए। लोग इनके चारों तरफ जमा हो गए। उस वक्त उन्होंने लोगों से कहा, भला बताओ तो तुम में से कोई सफर में जाने का इरादा करता है तो क्या वो सफर का सामान साथ नहीं लेता? लोगों ने कहा, बेशक साथ लेता है। तब आपने फरमाया, तो फिर याद रखो, कयामत का सफर दुनिया के हर सफर से कहीं ज्यादा लंबा है और जिसका तुम यहाँ इरादा करते हो, इसीलिए अपने साथ इस सफर का वो सामान ले लो जो तुम्हें फायदा पहुंचाए। लोगों ने पूछा, हमें क्या चीज फायदा पहुंचाएगी? हजरत अबू ज़र गफारी बोले, बुलंद मकसद के लिए हज करो। क़यामत के दिन का ख्याल करके ऐसे दिनों में रोजे रखो जो सख्त गर्मी के दिन होंगे और कब्र की वहशत और अंधेरे का ख्याल करते हुए रात की तारीकी में उठकर नमाजें पढ़ो। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह अन्हा के बाद हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। कहा जाता है देहात के लोगों में से मुसलमान होने वालों में ये तीसरे या चौथे आदमी थे। एक कौल ये है कि पांचवें थे। ये अपने भाइयों में सबसे पहले मुसलमान हुए। उनके इस्लाम लाने का वाकया यूं है कि उन्होंने ख्वाब में जहन्नुम को देखा। उसकी आग बहुत खौफनाक अंदाज में भड़क रही थी। ये खुद जहन्नुम के किनारे खड़े थे। ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें जहन्नुम में धकेलना चाहता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दामन पकड़कर उन्हें दोज़ख में गिरने से रोक रहे हैं। उसी वक्त घबराहट के आलम में उनकी आंख खुल गई। उन्होंने फौरन कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि यह ख्वाब सच्चा है। साथ ही उन्हें यकीन हो गया कि जहन्नुम से उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बचा सकते हैं। फौरन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के पास आए। उन्होंने अपना ख्वाब सुनाया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, इस ख्वाब में तुम्हारी भलाई और खैर पोशीदा है। अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, उनकी पैरवी करो। चनाचा हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा फौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आपसे पूछा, ए मोहम्मद, आप किस बात की दावत देते हैं? आपने इरशाद फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूँ कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई उसके बराबर का नहीं, और यह कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे
और रसूल हैं, और तुम जो ये पत्थरों की इबादत करते हो उसको छोड़ दो। ये पत्थर ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना फायदा पहुंचा सकते हैं। ये सुनते ही हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गए। उनके वालिद का नाम सईद बिन आस था। उसे बेटे के इस्लाम कबूल करने का पता चला तो आग बगूला हो गया। बेटे को कोड़े से मारना शुरू किया, यहाँ तक कि इतने कोड़े मारे कि कोड़ा टूट गया। फिर उसने कहा, तूने मोहम्मद की पैरवी की, हालांकि तू जानता है वो पूरी कौम के खिलाफ जा रहा है, वो अपनी कौम के माबूदों को बुरा कहता है। यह सुनकर हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा बोले, अल्लाह की कसम, वो जो पैगाम लेकर आए हैं मैंने उसको कबूल कर लिया है। इस जवाब पर वो और गजबनाक हुआ और बोला, खुदा की कसम, मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा। हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, अगर आप मेरा खाना पीना बंद कर देंगे तो अल्लाह ताला मुझे रोटी देने वाला है। तंग आकर सईद ने बेटे को घर से निकाल दिया। साथ ही अपने बाकी बेटों से कहा, अगर तुम में से किसी ने भी इससे बातचीत की मैं उसका भी यही हशर करूंगा। हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा घर से निकलकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। उसके बाद वो आपके साथ ही रहने लगे। बाप से बाल कल बेताल्लुक हो गए, यहाँ तक कि जब मुसलमानों ने काफरों के मुजालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत की तो ये हिजरत करने वालों में से पहले आदमी थे। एक मर्तबा उनका बाप बीमार हुआ। उस वक्त उसने कसम खाई, अगर खुदा ने मुझे इस बीमारी से सेहत दे दी तो मैं मक्का में कभी मोहम्मद के खुदा की इबादत नहीं होने दूंगा। बाप की यह बात हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा तक पहुंची तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, उसे इस मर्ज से कभी निजात न देना। चनाचा उनका बाप इसी मर्ज में मर गया। खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा पहले आदमी हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। उनके बाद उनके भाई उमरो बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गए। उनके मुसलमान होने का सबब यह हुआ कि उन्होंने ख्वाब में एक नूर देखा। नूर जमजम के पास से निकला और उससे मदीने के बाग तक रोशन हो गए और इतने रोशन हुए कि उनमें मदीने की ताज़ा खजूरें नजर आने लगीं। उन्होंने ये ख्वाब लोगों से बयान किया तो उनसे कहा गया, जमजम अब्दुल मुतलिब के खानदान का कुआं है और यह नूर भी उन्हीं में से जाहिर होगा। फिर जब उनके भाई खालिद रजी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गए तो उन्हें ख्वाब की हकीकत नजर आने लगी। चनाचा ये भी मुसलमान हो गए। उनके अलावा सईद की औलाद में से रेहान और हुक्म भी मुसलमान हुए। हुक्म का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा। इसी तरह इब्तदाई दिनों में मुसलमान होने वालों में हजरत सहीब रजी अल्लाह अन्हा भी थे। उनका बाप ईरान के बादशाह कसरी का गवर्नर था। एक मर्तबा कैसर की फौजों ने उसके इलाके पर हमला किया। उस लड़ाई में सहीब रजी अल्लाह अन्हा गिरफ्तार हो गए। उन्हें गुलाम बना लिया गया। उस वक्त ये बच्चे थे, चनाचा ये गुलामी की हालत में ही रोम में पले बड़े, वहीं जवान हुए। फिर अरब के कुछ लोगों ने इन्हें खरीद लिया और फरोख्त करने के लिए मक्का के करीब अकाज के बाजार में ले आए। इस बाजार में मेला लगता था। इस मेले में गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। मेले से एक शख्स अब्दुल्ला बिन जदान ने खरीद लिया। इस तरह ये मक्का में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया। उनके दिल में आई कि जाकर बात तो सुनूं। ये सोचकर घर से निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हा से हुई। उन्होंने उनसे पूछा, सहीब कहाँ जा रहे हो? यह फौरन बोले, मैं मोहम्मद के पास जा रहा हूँ ताकि उनकी बात सुनूं और देखूं वो किस चीज की तरफ दावत देते हैं। ये सुनकर अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हा बोले, मैं भी इसी इरादे से घर से निकला हूँ। ये सुनकर सहीब रजी अल्लाह अन्हा बोले, तब फिर इकट्ठे ही चलते हैं। अब दोनों एक साथ कदम उठाने लगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना
اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں، اللہ حافظ۔